Hello, hello, my dear students. First of all, I introduce myself. My name is Barkha Goyal. I am a faculty of mathematics in Mahindras, and after that, I joined Career Launcher for online program class. Okay, now this is my first video course. I take an initial step to help you in during lockdown. This is absolutely free. My motive is to understand your basic concept regarding further competitive exams like SSC, banking, railways. Okay, guys. मैं आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रही हूँ, पहली बात. सेकंड, मैं आपको पूरा कोर्स एंड सिलेबस प्रोवाइड करूंगी मैथमेटिक्स के अंदर. ना ये बैंकिंग का होगा, ना ये एसएससी का होगा, ना ये रेलवे का होगा. आई जस्ट सिंपली टीच यू मैथमेटिक्स एंड अबाउट द टॉपिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर एसएससी और बैंकिंग. क्लियर? I hope my motive is clear now. Okay guys, so first of all, मैं आपको पैटर्न डिस्कस करूंगी या एसएससी का में क्या डिफरेंस है, बट हाँ मैं एक चीज आपको जरूर बताती हूँ. इफ यू प्रिपेयर फॉर एसएससी देन गो फॉर एसएससी, नॉट बैंकिंग. एंड if you prepare for banking then go for banking, not SSC, just because both are not a similar exams. सिर्फ क्वांट या एप्टीट्यूड होने से there are not a similar things. Okay, just because in mathematics is same, but the chapter we required for SSC is absolutely different irrespective of banking. Okay, एसएससी में हम बात करें तो एडवांस का पोर्शन मेजर होता है, एडवांस मैथमेटिक्स का. वेदर यू टॉक अबाउट द बैंकिंग, देयर इज नो एडवांस पोर्शन. ओके गाइस, तो क्लियर योर एजेंडा, देन गो फॉर योर एम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने जिस टॉपिक की बात करनी है वो टॉपिक है वैदिक मैथ. देखो, वैदिक आते ही हम सबसे पहले अगर हम वैदिक की बात करें तो वैदिक आते ही हमारे दिमाग में थॉट आने लगता है मतलब इनिशियली स्टेज का. इनिशियल स्टेज मतलब वैदिक को अगर हम इसकी कहें कि वैदिक शब्द का उत्पत्ति या जो हमारा ओरिजिन है वो कहाँ से मिला है, तो वो हमें वेदों से मिला है. ठीक है, वैदिक. तो यहाँ पर अगर हम इस मैथमेटिक्स की बात करें, क्योंकि हमने ही तो इसे मैथ का नाम दिया है ना, बट हमारे पूर्वज या इनिशियली उन्हें नहीं पता था व्हाट इज मैथ, व्हाट इज क्वांट, बट ही इज एबल टू डू कैलकुलेट द थिंग्स, राइट. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते थे, बिकॉज दे वाज नॉट नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, या इट शुड बी मल्टीप्लाइड 24 into 3 कैसे होगा मल्टीप्लाई, कैरी कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं जानते थे. बट दे आर एब्सोल्युटली परफेक्टली डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन. ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम वैदिक कैलकुलेशन की बात करेंगे. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई. सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं तो वी शुड नो अबाउट द व्हाई. ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि in competitive exam we have used two strategies like time management. Guys, writing थोड़ी सी ऐसी है because after a long time I start writing this pen tab. Okay, time management and then accuracy. We have to adjust these two things, ठीक है, at any cost. If you have done your competitive exams, cracked competitive exam, you have to follow the time management and accuracy thing. Just because time management is says that you have to follow the time pattern here they should given in the exams. It should be a 60 minute, it should be a 30 45, whatever the minute you required given, you have to done your exam in that time. Okay, तो time management is must. ठीक है, अब time management आप जभी कर पाओगे जब you have lot of practice, you done lot of practice. जस्ट बिकॉज चीजें आने से, चीजें मुझे भी आती हैं, चीजें आपको भी आती हैं, बट यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उनको टाइम में नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एक परसेंटेज का चैप्टर 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी आता है और एक परसेंटेज का चैप्टर एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट को भी आता है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है. बट दीज थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों के स्टैंडर्ड में डिफरेंस है. क्वेश्चन
परसेंटेज का 6 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी करेगा और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की जो भी तैयारी कर रहा है वो भी करेगा, बट दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा। दैट कॉल डिफरेंस, दैट कॉल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। बट एक्यूरेसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मुझे आता कुछ भी नहीं है तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट का कोई रोल ही नहीं है, फिर तो तुमको A B C D देन टिक द क्वेश्चंस एंड देन एग्जाम इज फिनिश्ड। बट यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन एक्यूरेट वे। एक्यूरेसी के साथ साथ उस क्वेश्चन को सही टाइम में करना, दोनों को बैलेंस करना ही हमारी किसी भी एग्जाम का मेन, जिसे मूल मंत्र कह देते हैं, मेन फंडा है टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। और इसी टाइम मैनेजमेंट को सेव करने के लिए यू हैव टू लर्न द वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको हम आज के टाइम में शॉर्ट ट्रिक्स बोल देते हैं। I hope guys you clear the fundas of Vedic mathematics and why it is required in these times. Okay. तो ये हमारी एक फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद अब हम वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत आता है। वैदिक मैथमेटिक्स इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, बट वी हैव टू डिस्कस हियर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, नथिंग एल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपनी वैदिक मैथमेटिक्स की कंसेप्ट और प्रिपरेशंस पर बात करूं तो आई थॉट दैट कि आई सा दैट कि अगर आप, सबसे पहला रूल है, आप अगर स्क्वायर लर्न कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप ही कैलकुलेशन में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर इज द समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो मल्टीप्लिकेशन यू डोंट नीड डू एनी मल्टीप्लिकेशन ऑन स्क्वायर कंसेप्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग यू क्लियर दैट यू डोंट हैव एनी नीड मल्टीप्लाई कंसेप्ट। ओके, तो फर्स्ट वी हैव लर्न द स्क्वायर 1 to 35. You have to learn the square. If you don't learn the square of 1 to 35, you are not able to get any further squares. Okay, after 35. Okay ना, clear है। तो सबसे पहले हमें 1 to 35 स्क्वायर लर्न करनी है, तो मैं उसके लिए 1 to 35 स्क्वायर लिख देती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को आगे आपको समझाने में जरूरत पड़ेगा। दैट 1 and 2 and then you know about the what is a square. Square is the multiplication of same number in itself. Okay, that 2 ka square is 2 into 2, 3 ka square is 3 into 3. Okay, multiply of itself. Then 4 square is 16. You have to learn at any cost. And learn मतलब कि आपसे कोई नींद में भी पूछे तो स्क्वायर गलत ना हो, दैट इज, ठीक है। ओके, देन 6 7 guys, I improve my handwriting also, please don't mind that. Okay, and then 9 square is 81 and 10 square is 100. And after move on that, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 256, 15 square is, oh sorry 196. Oops, I erase all the things, I return again, sorry. 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, and 10 square is 100, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, and the 14 square is 196, and the 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, and 20 square is 400. And the square one is 21 is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576,
25 square is 625. 26 square is 676. 27 square is 729. 28 square is 784. 29 square is 841. And 30 square is 900. But don't stop here. 31 and then 32 and then 33 and then 34 and the last one is 35. Okay guys, this is the basic squares that you have to learn. Okay, now move on. अब हमें 35 से आगे की लर्न नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इतनी मेहनत थी, इतनी कर लेना, बाकी मेरे ऊपर है, मैं आपको सारे लर्न करा दूंगी. अब नाउ वी मूव ऑन 36 to 70. अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, इस ट्रिक से हम 36 to 70 तक के स्क्वायर निकाल लेंगे विद इन सेकेंड. बिल्कुल एकदम सिंपल से प्रोसेस. देखो मैंने यहाँ के स्क्वायर को निकालने के लिए इनको दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 36 to 70 के लिए. ठीक है, कैटेगरी है 50 प्लस, मतलब 50 से जो अप होंगे, यानी कि 50 to 70. ओके गाइस, जहां भी क्लियर ना हो यू इंटरप्ट मी. ओके, एंड देन लेस देन 50 इट मींस 36 to 50. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई randomly write down any digit that I want. That is 31 square, that is 41 square, that is 44 square, that is 46 square, that is 49 square. रैंडम. ठीक है, 50 प्लस देन रैंडम करेंगे. 56 स्क्वायर, 58 स्क्वायर, 63 स्क्वायर. ओके गाइस, देन 69 स्क्वायर. राइट डाउन 69 स्क्वायर. ओके, अब क्या करना है हमें, देखो पैटर्न सिमिलर है, बस आपको लाइन टू लाइन याद करनी है, डिजिट को नहीं रटना है हमें. ठीक है, रेक्टिफिकेट कुछ नहीं करना है. सबसे पहले वी हैव टू स्टेप वन फॉलो करते हैं. दैट इज, सबसे पहले देखना है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, दैट इज 38, वो 50 से कितना कम है. हाउ लेस देन इट्स 50. तो 50 से ये कितना कम है हमारे पास, 12. तो जितना ये 50 से कम है उतना 25 में से कर देना कम. याद रखना, इस कंडीशन के अंदर आने वाली हर डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए बेस वैल्यू रहेगी 25. क्या रहेगा बेस, 25. 25 हमेशा बेस रहेगा 36 to 70 का. ओके, तो फर्स्ट वी नो दैट वी कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 30. 38 इज हाउ मच लेस देन 50, 12. ठीक है, तो 38 कितना कम है 50 से, 12. तो बेस में से, मतलब 25 में से यू हैव टू लेस देन क्या, 12. कितना होगा 25 में से अगर हम 12 लेस करेंगे, तो दैट इज 13. और ये ऐसे कम नहीं करना है, 5 minus 2 3 and 2 minus 1 1. नॉट कैरी कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है. राइट डाउन एनी, डोंट राइट एनीथिंग. ओके, विदाउट टचिंग पेन एंड पेंसिल यू हैव टू प्रैक्टिस द ऑल दिस स्क्वायर. ओके, तो 13 आया तो 13. देन उसके बाद 2 स्पेस ऑक्यूपाई करने हैं हमें. याद रखना, ओनली 2 स्पेस, नॉट 1 not 3. okay, not more than 2, not less than 2. okay, exactly 2. अब वो 2 प्लेस पर आएगा कौन सा नंबर, वो 2 प्लेस पर उस नंबर का स्क्वायर आएगा जितना ये 50 से कम है. ये 50 से कितना कम है, 12. तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, 12 का. बट 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में डिजिट आ गई 3. बट वी हैव टू ऑक्यूपाई ओनली 2 डिजिट. तो क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को लिखकर बाकी की डिजिट को पीछे ऐड कर देना. दैट इज 1444. नाउ यू गॉट इट और नॉट. आई रिपीट द प्रोसेस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट द नंबर इज 38. 38 इज लेस देन 50 इज 12. 38 कितना कम है 50 से, 12. तो 12 को 25 में से माइनस कर दिया, दैट इज 13. एंड देन राइट डाउन 13. 13 के बाद हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी है, और वो 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर की होंगी, जितना ये नंबर 50 से कम था, दैट इज 12. तो 12 के स्क्वायर में डिजिट आई 3, तो हमें लिखनी है सिर्फ कितनी, 2. तो लास्ट की 2 एज इट इज पुट करके बाकी की डिजिट पीछे ऐड कर दो, तो दैट इज
1444 हमारा स्क्वायर हो गया किसका 38 का। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम किसका निकालेंगे 41 का। तो देखो 41 का कैसे निकलेंगे आप 50 से कितना कम है 41 50 से कम है 41 हमारा कितना 9 कितना कम है 9 तो हमें 25 में से कितना कम करना होगा 9 तो आपको सिर्फ लाइनिंग याद करनी है और इस प्रोसेस को बार बार करके अपना टाइम सेव करना है। तो हमें 25 में से कितना कम कर देना है 9 और 25 में से 9 कम करेंगे दैट इज 14 सॉरी हाँ सॉरी 25 में से 9 कम करेंगे तो दैट इज 16 सॉरी कितना आएगा 16। देखो 9 कम करना है तो हमें पेन पेंसिल का यूज नहीं करना है आप 10 कम करके ऐड कर देना ऐसे भी कर सकते हैं तो दैट इज 16 एंड द लास्ट में 2 डिजिट किसके स्क्वायर की जितना ये 50 से कम था मतलब कितना 9 एंड 9 का स्क्वायर 81 में परफेक्टली 2 डिजिट होती हैं तो द स्क्वायर इज 1681 ओके सिंपल सिमिलर प्रोसेस 44 पे लगेगा। अब इसको मैं लिखूंगी नहीं जस्ट ओरल 50 से 44 कितना कम है गाइस 6 तो 25 में से कितना कम कर देंगे 6 दैट इज 19 और लास्ट में स्क्वायर 6 का लगेगा दैट इज 36 देखो विद इन लाइन वी गॉट द आंसर ओके क्लियर है ना। अब देखो सेम प्रोसेस 46 पे लगेगा कितना कम है हमारा 50 से 4 तो 25 से 4 कम करा 21 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 ओके सेम प्रोसेस 49 पे 1 कम है 50 से तो 25 से 1 कम करा बट 1 लास्ट में 2 डिजिट लिखनी है ना 2 से कम होगी एक भी डिजिट ना 2 से ज्यादा एंड हमारे पास किसका स्क्वायर लगाना है 1 का क्योंकि 50 से 1 कम था तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो हमें 1 को इस तरह लिखना है वो 2 प्लेस ऑक्यूपाई कर ले तो 0 1 ही रहा ना 0 1 की वैल्यू 1 ही होती है बट प्लेस कितने हो गए 2 हो गया हमारे पास सिंपल। आप किसी का भी निकाल लो उस तरह से आप 39 का निकाल लो 50 से कितना कम है 11 तो 25 से कितना कम कर देना है हमें 11 तो 25 में से 11 को कम करेंगे कितना आएगा 14 एंड देन स्क्वायर ऑफ 11 इज 121 तो 1 पीछे ऐड होगा और लास्ट में 2 डिजिट ऐसे लिख दी जाएंगे एज इट इज तो 1521 है ना एकदम सिंपल। ओके गाइस सेम प्रोसेस 50 प्लस पे लगेगा 50 प्लस पे कैसे लगेगा जितना ये 25 से कम था सॉरी 50 से कम था उतना हम 25 से कम कर रहे थे सेम ये 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में प्लस कर देंगे एज इट इज कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट किया गया है क्लियर है ठीक है ना गाइस। तो देखो 25 में कितना प्लस करना है हमें 25 में हमें प्लस करना है 6 एंड वी गॉट कितना 25 में 6 प्लस करते ही 31 तो ये 31 आएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 टू प्लेस ही लिखते हैं सेम कंसेप्ट बिल्कुल 2 से ना एक भी डिजिट कम ना एक भी डिजिट ज्यादा सेम यहाँ 58 का स्क्वायर तो 50 से कितना ज्यादा 8 तो 25 में कितना ऐड कर देना है 8 तो कितना आएगा 33 एंड 8 का स्क्वायर 64 दैट इज नेक्स्ट है 63 तो 63 में कितना ऐड है 50 से 13 तो 25 में 13 ऐड करना देखो लिख के नहीं करना 25 13 एंड देन ऐड करा तो ये आया 38 नहीं ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है क्योंकि टाइम सेविंग ना करना है ना हमें तो 13 में अगर डायरेक्ट प्लस नहीं होता तो पहले 10 कर लो दैट इज 35 एंड 3 38 और 13 का स्क्वायर 169 तो 3 डिजिट है तो 1 ऐड हो जाएगा बैक में तो 3969 इज द स्क्वायर ऑफ 63 एंड देन 69 का स्क्वायर निकालते हैं देखो कितना ऐड है 50 से 19 तो 25 में 19 जोड़ना है देखो 19 ऐड करना मुश्किल लग रहा हो तो 20 ऐड कर लो 45 देन 1 माइनस कर लो 44 एंड देन 19 का स्क्वायर इज 361 एंड द स्क्वायर इज 4761 है ना गाइस सिंपल एकदम बिल्कुल सिंपल एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक हम 70 के निकाल लेंगे 70 से प्लस भी निकल जाएगा बट स्क्वायर लंबा होता चला जाएगा तो मैं उसको 100 के नियर अबाउट में कैटेगराइज कर दूंगी एक्सेप्ट देन 50 के कैटेगराइज करने से ठीक है ना गाइस। आज इसके लिए सिर्फ इतना है क्योंकि हमारी इनिशियल क्लासेस है मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी ठीक है। I hope you like my video, small video actually. Now we move on the next process in next class. ठीक है, that is tomorrow. Okay. And then after that we move on the chapter like percentage, profit and loss, all the things. ठीक है, all chapters of mathematics we have covered here. Okay. Okay, guys. Thank you and good night. Bye bye. Sweet dreams. Take care.